उसको समझ करके तीसरा जो तत्व है मूल्यवान, वो है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। उपासना प्रणाली सबकी अपनी अपनी हो सकती है। मुफ्ती साहब, मौलवी साहब का नमाज में विश्वास है, आपका हिंदू परंपरा के अनुसार आरती में विश्वास है? किंतु अगर समन्वय की कला आ जाए, मुझे प्रसंग याद आ रहा है, मेरे एक अच्छे मित्र हैं, अखिल भारतीय इमाम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बार मुझे प्रसंग सुनाया कि वो कांची कोमपीठ गए हुए थे, जयेंद्र सरस्वती, शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी के वहां, और वहां पर बैठे शंकराचार्य जी के साथ संवाद चल रहा था, और इसी दौरान मंदिर में आरती चल रही थी, और इतने में, अगर आप कभी गए हो वहां पर कांची उस मठ के पास में, तो मंदिर और मस्जिद पास पास में है। इतने में अजान की आवाज आई और मंदिर की घंटियों ने एक क्षण के लिए विराम ले लिया। तो इमाम साहब को बैठे आश्चर्य हुआ। वो थोड़ी देर के बाद वार्ता खत्म हुई, वो मस्जिद में गए, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है? बोले यहां तो ये हमारी वर्षों की परंपरा है, जब अजान की आवाज आती है हम सम्मान करते हैं, और हमारी आरती होती है तो मस्जिद सम्मान करती है। बंधुओं, ये सम्मान का अभाव हमारे समाज के अंदर आ जाए, झगड़े और फसाद को कोई स्थान नहीं हो सकता। अपेक्षा है हम अपनी अपनी उपासना प्रणाली में विश्वास करते हुए, अपनी अपनी गुरु परंपरा को मानते हुए भी जीवन में नैतिक चारित्रिक मूल्यों के समावेश के साथ जब अध्यात्म का अवतरण हो जाता है, तब आदमी को अनुभूति होती है कि जैसी चेतना का प्रवाह मेरे भीतर है, वैसी चेतना सामने वाले के भीतर भी प्रवाहित हो रही है। जैसे मेरी भावनाएं हैं, मेरी इच्छाएं हैं, इसी तरह से दूसरे की भावनाएं और उसकी भी इच्छाएं हैं, क्योंकि मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है, और हमारे लोकतंत्र में मतभेद को विकास का माध्यम माना गया है। पर मतभेद जब मनभेद बन जाता है, तब समस्या विकराल रूप धारण करती है, तब समस्या बढ़ती है। आज कुछ देशों के अंदर बड़ी मारकाट मची हुई है। कभी कभी मीडिया में आता है, गले रेतते हुए के दृश्य आते हैं, गले काटने के दृश्य आते हैं। कारण क्या है कि दूसरे की विचारधारा को सहन करने की ताकत नहीं है, और उसको भी धर्म के नाम के आधार पर जब किया जाता है, वास्तव में वह धर्म नहीं, वह अधर्म है। और मुफ्ती साहब मेरी बात से सहमत होंगे, जिहाद का अर्थ दूसरे को कष्ट देना नहीं है। जिहाद का जितना अर्थ मैंने समझा है, उसका असली अर्थ है अपनी बुराइयों को खत्म करना। अब यहां पर आप भगवत गीता को पढ़ लो, बोले जैन आगम को पढ़ लो, आत्मना युद्धस्य विगतज्वर है, जय सहसम सहसानम संगामय दुज्जे जिने एकम जिने जो अपारम ऐस से परमोजो। भगवत गीता भी यही कहती है, जैन आगम भी यही कहते हैं, और जितना मैं समझ पाया हूं, कुरान भी यही कहती है कि जो अपने आंतरिक शत्रुओं को विजय प्राप्त करता है, उसी की श्रेष्ठ विजय है। बंधुओं और बहनों, आज अपेक्षा धर्म को अध्यात्म से जोड़ने की। डॉक्टर कलाम अनेक बार कहा करते थे कि जिस दिन धर्म अध्यात्म से जुड़ जाएगा, दूसरी अपेक्षा है धर्म को समाज सेवा से जोड़ने की। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज मैं कैंसर हॉस्पिटल की मुलाकात के लिए महेंद्र भाई और दिलीप भाई के साथ गया था, अशोक भाई भी साथ थे, और भी हमारी युवा टीम सारी साथ में थी। सेवा के कामों को जब देखा, आज समाज को इस वस्तु की आवश्यकता है कि धर्म को समाज सेवा से जोड़ा जाए, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाया जाए। डॉक्टर कलाम ने मेरी एक बुक कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ मैंने लिखी थी, आज से करीब 10-12 साल पहले।
उन्होंने उसका लोकार्पण किया और लोकार्पण करते हुए ये कहा कि मुनि जी, इस समस्या का समाधान केवल लॉ से नहीं है, केवल कानून से नहीं है। जब तक लोगों का दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, जब तक लोगों का नजरिया नहीं बदलेगा, और जब तक इस समस्या के समाधान के लिए सभी धर्मों के धर्मगुरु और सामाजिक संगठन आगे नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी अनेक अवधारणा है, पुत्र के बिना गति नहीं, पुत्र के बिना स्वर्ग नहीं, पुत्र के बिना दाह संस्कार कौन करेगा, ऐसी मिथ्या मान्यताओं का, अंधविश्वास को धर्मगुरु ही समाज में प्रेरणा देकर के नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो आज वर्तमान में जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता यह है कि हम धर्म और संप्रदाय के बीच की भेद रेखा को समझें, धर्म को अध्यात्म से जोड़ें, धर्म को समाज सेवा से जोड़ें और धर्म को वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ तालमेल बिठा करके समन्वय से ऐसे कार्य। आज मैं देख रहा हूं सुबह से लगभग जब भी नजर पड़ी कहीं पर भी आते जाते, हालांकि सूरत वाले बहुत होशियार है, यहाँ आकर के मुझे लगा कि पक्के बिजनेसमैन अगर कोई है तो वो सूरत वाले हैं।